आज का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा ही जाता है। एकदम पूरा वीवीआई है इसमें से। इतना बात दिमाग में समझ लीजिए, इतना आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि इसमें से क्या होगा, आपको वीवीआई क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना। फिजिक्स में कम से कम मानव नेत्र पर पूछता ही है, 2 नंबरिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको पूछता ही है, पूछता है। ठीक है ना। तो इसके जो इस चैप्टर का नाम ये क्या है, मानव नेत्र। क्या है, मानव नेत्र। की मानव नेत्र आखिरकार है क्या। तो मानव नेत्र इस जो है वो क्या है, एक प्राकृतिक प्रदत्त है। क्या कि आप बनाए हैं, हम बनाए हैं नहीं ना। इसका कहने का मतलब कि मानव नेत्र आखिरकार काम क्या है। मानव नेत्र का मतलब क्या कि हमारे शरीर में जो एक अंग का नाम है, हमारे शरीर का क्या है, एक अंग का नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र कहते हैं। और जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देखने का कार्य करते हैं। यदि जब तक हमको दिखाई नहीं देगा तब तक हम किसी भी कार्य को क्या कर सकते हैं, आसानी से नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो ये चैप्टर आपका क्या है, काफी इंपोर्टेंट है। तो इसमें जो आपका जो तीसरा चैप्टर नाम है क्या है, मानव नेत्र। तो चलिए कि मानव नेत्र होता क्या है समझिएगा। कहता कि मानव नेत्र, कहता है कि मानव नेत्र, कहता है कि मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकृति प्रकाशीय यंत्र है। कहता है कि मानव नेत्र जो है एक अद्भुत प्रकृति प्रकाशीय यंत्र है। यंत्र का मतलब क्या, औजार, जिसकी सहायता से हम कोई भी काम क्या होता है मेरा, आसान होता है। लेकिन यहाँ पर कौन सा काम आसान होता है, देखने का। और जब दिखाई पड़ जाएगा तो आप हर चीज आप अपने क्या अनुसार काम को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो वही कहा था कि मानव नेत्र एक अद्भुत प्रकृति प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, आसानी से देख पाते हैं। बच्चों, यदि हमारे पास जितने भी हमारे शरीर का अंग है उन सभी अंगों का क्या है, एक अपना अपना विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसमें से जो हमारा आंख है, आंख तो और क्या है, सेंसिटिव चीज है। आंख क्या हमारा सेंसिटिव चीज है, क्योंकि हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक ज्ञानेंद्रिया क्या है, आंख है ना। 5 ज्ञानेंद्रिया है ना। कौन कौन सा 5 ज्ञानेंद्रिया है बच्चों। सबसे पहला क्या है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये है ना। तो उसमें से मेरा आंख क्या है, एक ज्ञानेंद्रिया है जो हमारे पूरे जीवन काल के लिए, जो हमारे पूरे जीवन काल में हमें क्या करता है, हर जगह क्या करता है, सहायता पहुंचाता है। यदि हमारे पास आंख नहीं रहता तो हम आपको नहीं देख पाते, आप हमें नहीं देख पाते। देख पाते नहीं देख पाते। आज जितना भी वस्तु आपके अगल बगल को जो दिखाई दे रहा है उसका मुख्य कारण क्या है कि आपके शरीर में एक रचना है जिसका नाम क्या है, आंख है। और उस आंख की सहायता से क्या होता है, हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। आंख में क्या होता है कि आंख का अपना प्रकाश नहीं होता है। यदि आंख में बच्चों अपना प्रकाश होता तो हम क्या करते, रात को भी हमें प्रकाश की आवश्यकता पड़ती नहीं पड़ती। इसका मतलब क्या है कि आंख तो अद्भुत संरचना है हमारे शरीर का, लेकिन आंख में कोई अपना प्रकाश नहीं होता। यदि किसी वस्तु को देखना है तो देखने के लिए किसी न किसी प्रकाश की आवश्यकता होती है। जो दिन में प्राकृतिक स्वरूप हमें प्रकाश मिलता है, नहीं मिलता है। सूर्य जो है, सूर्य क्या है, एक प्रकार से प्राकृतिक स्वरूप प्रकाश है ना। और जबकि रात को समय में किसी भी वस्तु को देखने के लिए, यदि हम देखने के लिए क्या करते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का उपयोग करते हैं, हाँ या ना। ये आप लोग पिछले चैप्टर यानी क्या पहला चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि प्रकाश स्रोत जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, और दूसरा क्या होता है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्लियर है। तो ये जो आंख जो आपको जो दिखाई देता है, वह आंख आपको, आंख से जो हर वस्तु को जो दिखते हैं आप लोग, वह हर वस्तु को देखने के लिए किसी न किसी प्रकाश स्रोत की क्या होती है, आवश्यकता होती है। पहला या तो प्राकृतिक हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, मानव निर्मित। ठीक है ना। इसलिए आंख हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव अंग है, सबसे सेंसिटिव अंग है। आंख के बिना आपका जीवन क्या है, अधूरा है। सीधा बात समझिए, आंख के बिना आपका जीवन क्या है,
अधूरा है। कोई व्यक्ति ब्लाइंड है, जाकर के उनसे पूछिए, जिनको अंधा व्यक्ति कहते हैं, तो उनके जीवन में कैसा कोई चीज दिखाई नहीं देता है। दिखाई देता है अंधा व्यक्ति को? नहीं दिखाई देता। इसका कहने का मतलब क्या है कि उसका जीवन क्या है? अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। क्लियर है? तो आपसे यदि कोई पूछे कि आंख क्या है, आंख का अपना प्रकाश होता है या नहीं, तो बोलेंगे कि आंख में अपना प्रकाश नहीं होता है। आंख एक अद्भुत प्राकृतिक प्रदत्त यंत्र है। यंत्र का मतलब क्या? औजार है, पार्ट है, जो जिसकी सहायता से हम हर वस्तु को देखने का कार्य करते हैं। लेकिन देखते हैं कब? जब दूसरा प्रकाश उस आंख पर पड़ता है तब। मतलब क्या कि यदि कोई वस्तु, यदि ये पेन हमको दिखाई दे रहा है, तो इसका कहने का मतलब क्या कि प्रकाश पहले इस पेन पर पड़ रहा, और इससे जो परावर्तित प्रकाश जो होता है, हाँ परावर्तित, वो प्रकाश हमारे कहां पर? आंखों पर पड़ती है, और फिर हमारे आंखों में विभिन्न परत होते हैं। उन विभिन्न परतों का अलग अलग कार्य होता है, ठीक है ना। और उस अंत में जाकर के क्या होता है? इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहां पर? हमारे आंख के अंदरूनी भाग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। तो वो सब भी पढ़ेंगे। तो चलिए ये समझ गए कि आंख क्या है। कोई आपसे पूछेगा तो क्या बोलिएगा? कि आंख एक प्राकृतिक प्रदत्त यंत्र है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। आंख में कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। आंख वस्तु को देखने के लिए, आंख से किसी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए? या तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होगी, या मानव निर्मित प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होगी। तभी जाकर के हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अंधेरा में हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? अब है अगला जो है क्या है? मानव नेत्र की बनावट, यानी हमारे नेत्र में क्या क्या चीज उपस्थित है, यानी किन किन परतों से मिलकर हमारा मानव नेत्र का निर्माण हुआ है। तो उसमें समझिए, देखिए क्या है। एक है जलीय द्रव, ठीक है, क्या है आपका? जलीय द्रव है, काचाव द्रव है, कॉर्निया है, क्रिस्टली लेंस या क्रिस्टली लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं, नेत्रोद है, पुतली है, परितारिका है, पक्षमाभी है, हाँ दृक तंत्रिका है, अंध बिंदु है, रक्त पटल है, रेटिना है, हाँ श्वेत पटल है। यानी क्या कि विभिन्न परत मिल करके आपको क्या है? आंख का निर्माण हुआ है। और विभिन्न परतों का कार्य भी क्या है? अलग अलग है। इतना बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये जो आपकी जो आंख की जो बनावट है बच्चों, इन आंख की बनावट में जितने भी परत हैं, उन सभी परतों का कार्य भी क्या है? अलग अलग है। उन सभी परतों का कार्य क्या है? अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको बारी बारी से इसका क्या कीजिएगा, आप लोग पढ़िएगा कि किन परत का क्या काम है, हाँ, और उसकी स्थिति इस प्रकार से बनावट है, रचना उसमें लगाए संरक्षित है कि जो कि आपको हर कार्य का क्या मतलब हर परत का कार्य क्या होगा? आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगा। तो चलिए पहला है नेत्र गोलक। पहला क्या है बच्चों? नेत्र गोलक। नेत्र गोलक किसे कहते हैं? तो कहता क्या कि नेत्र के गोलीय भाग को क्या कहते हैं बच्चों? नेत्र गोलक कहते हैं। ये जो आपका नेत्र है, आंख है ना, वो कैसा आपको लग रहा है? अंडा के आकार का, पूर्ण रूप गोल नहीं है, पूरा गोल नहीं है। किस रूप में है? थोड़ा सा देखते हैं ना कि ये क्या है मेरा, ये थोड़ा सा क्या है, जितना ये है उतना ये है नहीं है। ये वाला भाग कम होता है और ये वाला भाग ज्यादा होता है। यानी क्या कि आप उसको एक प्रकार के मान सकते हैं, क्या है वो? गोलीय भाग है। क्या है? गोलीय भाग। तो कहता है कि ये जो आंख निकलता है, जैसे देखते हैं ना कि जब मछली आप लोग खाते हैं, मछली का आंख निकालते हैं ना, तो कैसा रहता है? गोली के आकार का रहता है कि नहीं रहता है? तो वही कहता। तो उसी तरह मानव के भी नेत्र में क्या है? गोलीय भाग है। यानी ये जो आंख है आपका क्या है? एक प्रकार का गोला के रूप में। इसलिए इसको क्या क्या कहा गया कि नेत्र के गोलीय भाग को क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। यानी ये जो आपका जो आंख है, ये जो भाग है, ये भाग ये इस पर एक प्रकार से क्या रहता है? गोल के रूप में रहता है। किसके रूप में? गोलाकार के रूप में। क्लियर है? दूसरा है बच्चों श्वेत पटल।
नाम ही है श्वेत पटल। हाँ, कहता है कि नेत्र के सबसे बाहरी परत सफेद मोटे अपारदर्शी चमड़े की होती है जिसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। आपके आंख में देखिए, एक दूसरे के आंख में देखिए, आपको उजला जो भाग दिखाई देगा ना, उसी को क्या कहते हैं हम? ये जो उजला वाला भाग जो ये जो दिखाई देता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। अब आपसे पूछेगा कि ये क्या है? ये जो उजला भाग, और ये अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब क्या है? कि इस उजला वाला भाग से प्रकाश की किरण आर पार नहीं होगी। समझिए, कहता है कि श्वेत पटल क्या कहता है कि नेत्र के सबसे बाहरी परत सफेद मोटे अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या? आप लोग पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पारदर्शी का मतलब क्या? कि आर पार। अपारदर्शी का मतलब क्या? तो हम लोग प्रकाश का जो परावर्तन पढ़े हैं वो अपारदर्शी पदार्थ पर, अब पारदर्शी पदार्थ पर पढ़े हम लोग क्या? प्रकाश का अपवर्तन पढ़े ना। तो यहां पर कहता क्या? अपारदर्शी चमड़े की होती है, यानी ये जो भाग है अपारदर्शी, यानी इससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं होगी। क्लियर है? और ये कैसा दिखाई देगा हमको? सफेद पूरा। आप देखिए ना, किसी के भी आंख में झांक करके देखिए, पूरा क्या है? अधिकांश भाग क्या आपका? सफेद है। सबसे ज्यादा भाग क्या आपका? सफेद है। उसी को क्या कहते हैं? श्वेत कहते क्या? श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं। अब इसका कार्य देखिए, कहता है यह नेत्र को बाहरी तत्वों से रक्षा करता है। जैसे आप लोग को देखते होंगे, सफर कर रहे हैं साइकिल पर या मोटरसाइकिल पर, देखते हैं कीड़ा जब आपको जब लगता है तो कहां जाकर फंसा रहता है? इसी श्वेत पटल और पिपनी ये रहता है ना, इसके बीच में क्या रहता है? अंदर में घुसा हुआ रहता है। यदि बीच आंख पर कीड़ा मार दे तब तो आपको आंख को क्या करेगा? वो नुकसान कुछ ना कुछ पहुंचाएगा। पहुंचाता कि नहीं? समझ रहे हैं ना? उसी जब पहुंचा दिया तो दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया। वो भी इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो जब वो देखते होंगे कि जितने भी कीड़ा या कोई भी कण या कोई भी धूल कण, वो आपको उसी श्वेत पटल के किनारे में क्या रहता है? फंसा हुआ रहता है, नहीं रहता है? और वही थोड़ा थोड़ा गड़ते रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसे करके, हाँ, या गर्म हवा लेते हैं, हाँ, मुंह का हवा दे के कोई भी कपड़ा पर लेकर उसको क्या करते हैं? सेकने का काम करते करते कि नहीं करते हैं? और जितना भी कीड़ा रहेगा ना, इसी श्वेत पटल के अंदर क्या किनारे में फंसा हुआ रहता है। तो पहला इसका कार्य समझ लिए। कीड़ा कहां जाके फंसता है? उजले वाला भाग में कि भूरा वाला भाग में? उजला वाला भाग में। तो वही कहता है कि यह नेत्र को बाहरी तत्वों से, बाहरी तत्व मतलब क्या? कीड़ा, धूल कण, यही ना बाहरी तत्व, यही है ना। इसी से आपको क्या करता है? रक्षा करता है। दूसरा है, ये नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है। ये नेत्र को क्या करता है? चिकनाहट। चिकनाहट मतलब क्या है? स्मूथनेस। क्या करता है? स्मूथनेस। कहता है ये आंख को बाहरी आघात से भी बचाता है, यानी बाहरी चोट से भी बचाता है। यानी इसका मुख्य 3 वो काम है। पहला काम क्या? ये बाहरी तत्वों से रक्षा करता है। हाँ, दूसरा ये आंख को क्या करता है? चिकनाहट पैदा करता है। और तीसरा क्या? ये आंख को बाहरी आघात से क्या करता है? बचाने का काम करता है। कौन? श्वेत पटल। कौन सा? श्वेत पटल। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे। आगे है बच्चों क्या? कॉर्निया। आगे क्या है? कॉर्निया। तो कहता कि श्वेत पटल के अगले भाग जो उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है, जिसे क्या कहते हैं? यानी देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये श्वेत पटल है और श्वेत पटल के ये उभरा हुआ भाग है ना, उभरा हुआ भाग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तो देखिए ना, आप अपने आंख पर भूरा रंग का है कि नहीं है? वो आपके श्वेत पटल से कुछ उठा हुआ दिखाई देगा। देखिए ना, आप दिख रहा है? एक दूसरे में देखिए ना कि उजला भाग जो है ना आपका अंदर है, और जो भूरा जो भाग है वो क्या है? आपका बाहर है। तो वही कहता है, कॉर्निया कहता है कि श्वेत पटल के अगले भाग उभरा हुआ भाग होता है जो पारदर्शी होता है। जो क्या होता है? पारदर्शी, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और इसके कार्य देखिए, कहता है इसी भाग से
प्रकाश नेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है, और यह नेत्र का सबसे नाजुक भाग है। कहता है कि कॉर्निया जो है वे श्वेत पटल के अगला भाग, उठा हुआ भाग को क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्निया कहते हैं। और ये जो कॉर्निया है, ये इसी कॉर्निया भाग से क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, आंख में प्रवेश करता है। क्लियर है? और आंख में जब प्रवेश करेगा तो आपका क्या, फिर वहां पर और भी प्रकाश तो बहुत सारा प्रवेश करेगा, लेकिन क्या पूरे प्रकाश को अंदर ग्रहण कर लेगा, नहीं। उसके लिए भी बीच में ये पुतली होता है, ये बीच में क्या होता है, पुतली। और ये पुतली देखते होंगे कि बीच में, आंख में देखिए बीच में पुतली होता है, एकदम गौर से देखिए एक दूसरे के। और उस पुतली ही प्रकाश को नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश को जाने देना है, कितना प्रकाश को नहीं जाने देना। प्रकाश तो इसमें हर जगह पड़ा, यहां पर ऐसे ऐसे करके प्रकाश पड़ा ना, चारों तरफ में पड़ेगा, लेकिन ये पुतली जो है ना, ये रोकेगा कि नहीं, उतना प्रकाश हमारी आंख की क्षमता ही नहीं है कि आप अंदर ले जा सकते हैं। तो समझ गए कि कॉर्निया क्या है, क्या है कॉर्निया। तो श्वेत के अगले भाग, श्वेत के अगले भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। जो उभरा, उभरा का मतलब क्या, थोड़ा सा उठा हुआ आपको दिखाई देगा, आप स्पष्ट जा करके देखिए किसी के आंख में, ठीक है। अब इसका कार्य करता है, इसी भाग से प्रकाश नेत्र में क्या करता है, प्रवेश करता है। और यह नेत्र का सबसे क्या है, नाजुक भाग है। नाजुक मतलब कोमल, नाजुक मतलब क्या है, कोमल। इसको बचा करके रखना पड़ेगा। आगे है बच्चों कोराइड। आगे क्या है, कोराइड। कहता कि श्वेत पटल के नीचे, ये श्वेत पटल है ना, ये जो श्वेत पटल है ना, इसके नीचे यानी अंदरूनी भाग में जो आपको दिखाई नहीं देगा, आपको तीन ही चार चीज दिखाई देता है। एक श्वेत पटल, दूसरा कॉर्निया, और तीसरा क्या, पुतली। ये तीन चीज आपको स्पष्ट रूप से क्या होगा, आंख में, किसी के भी आंख में, या आप आईना लेकर के देख सकते हैं। अब इसके जो अंदर वाला भाग होता है वो दिखाई आपको नहीं देगा। क्लियर है ना, वो आपको दिखाई देगा, कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो वही कहता है कि कोराइड जो होता है वे श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है, जिसे कोराइड कहते हैं, जो आगे चलकर दो परतों में विभक्त हो जाता है। जो आगे चलकर क्या होता है, दो परतों में विभक्त हो जाता है। एक होता है क्या, परितारिका, और दूसरा होता है क्या, पक्षमाभी। दूसरा क्या होता है, पक्षमाभी। हाँ, तो समझिएगा कि कहता कि दो परतों में विभक्त हो जाता है, जिसका पहला भाग क्या है, परितारिका। और परितारिका क्या है, कहता कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम, डायफ्राम मतलब समझते हैं ना, डायफ्राम का मतलब क्या है, ऐसे गोलाकार के रूप में होता है। डायफ्राम एक प्रकार का क्या होता है, गोलाकार, गुबंद के, गुबंद मतलब क्या, गुबंद समझते हैं, गुबंद देखे हैं, नहीं देखे हैं। जितने भी मस्जिद होता है वो मस्जिद का आकार कैसा होता है, ढांचा कैसा होता है, गुबंद के आकार का नहीं होता है, ऐसे ऐसे होता है ना जी, होता है कि नहीं होता। अरे इसी तरह से ना होता है, ऐसे करके, हाँ या ना, इसी तरह से होता है ना। तो इसी को कहते क्या, गुबंद कहते, क्या कहते हैं, समझिए। कहता है कि कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, जिसे परितारिका या क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। अब इसका काम देखिए, यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। यानी क्या, ये पुतली जो आपका बीच में है बच्चों, ये कितना बढ़ेगा और कितना कम होगा, इसके आकार को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्लियर है? कि कोई पूछ देगा कि कोराइड क्या है, तो क्या बोलेंगे कि श्वेत पटल के नीचे, श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की एक परत होती है, जिसे क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं। और ये कोराइड कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में। एक होता है क्या आपका परितारिका, और दूसरा होता है क्या, सिलियरी मांसपेशिया, या उसको पक्षमाभी भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहेगा कि परितारिका क्या है, तो कहेंगे कि कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम, डायफ्राम का मतलब क्या है कि आधा गुबंद के आकार का होता है, जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। और इसका काम क्या है, इसका मुख्य काम है क्या है, कि पुतली को नियंत्रित करना। किसको नियंत्रित करना, पुतली को करना। दूसरा चलिए इसमें कहता कि पक्षमाभी पेशियां, कहता कि कोराइड
इसके पीछे वाली परतें पक्षमाभी या सिलियरी पेशियां कहलाती है। अब देखिए इसका काम क्या है, इसका मुख्य काम है, समझिएगा। ये जो आप लोग आंख फैलाते हैं, सिकुड़ाते हैं, ये सबसे ज्यादा इसी का काम है। आप किसी भी दूर वस्तु को देखना चाहते हैं तो क्या करते हैं, आंख को इससे फैलाना पड़ता है, और जब नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो क्या करते हैं, आंख को क्या कर लेते हैं। तो यही पक्षमाविया के कारण होता है, यही है। देखिए समझिएगा, ये पक्षमाविया है, ये आपका क्या है, कॉर्निया। ये क्या है, कॉर्निया। ये यहाँ से यहाँ पर क्या है, बीच पुतली है ना, बीच में बीच वाला भाग क्या है आपका, पुतली है ना। हाँ, और ये जो वाला भाग है ये क्या है, तो ये जो पुतली है यहाँ पर बच्चों, इसके साथ जस्ट साथ क्या सटा हुआ है, परितारिका है ना, जो क्या करता है, इसको नियंत्रित करने का काम करेगा। किसको, पुतली को। किसको काम करेगा, तो कॉर्निया तो वही कर रहा है ना। कहता है कॉर्निया क्या कहता है कि श्वेत पटल के नीचे, श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग का क्या होता है, परत होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, कोराइड कहते हैं। और कोराइड दो भागों में बटा होता है। ये जो आपका कोराइड है ये कितने भागों में बटा होता है, दो भागों में। एक होता है क्या आपका परितारिका, और दूसरा क्या होता है, पक्षमाभी पेशियां। क्लियर है ना। अब ये पक्षमाभी पेशियां और ये जो परितारिका है, तो देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, पक्षमाभी है, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों। और ये जो बीच में जो ये आप जो देख रहे हैं, ये आपका बच्चों क्या होता है, क्या होता है, लेंस होता है। क्योंकि ये लेंस को क्या करता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका जो पुतली, ये परितारिका है, ये परितारिका किसको कंट्रोल करता है, पुतली को, ध्यान रखिएगा। और ये जो पक्षमाभी है ये किसको कंट्रोल करता है, लेंस को। किसको करता है, तो दोनों का कार्य अलग अलग है, ठीक है ना। कहता है कि आपका जो कोराइड जो है, वो जो कोराइड दो भागों में बटा है होता है, एक है परितारिका या आइरिस, और दूसरा क्या है, सिलियरी मांसपेशी या पक्षमाभी। ये इसका दो काम है, दोनों का अलग अलग काम है। परितारिका का कार्य क्या है कि वो पुतली को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, पुतली को। और जबकि पक्षमाभी जो है वो मानव नेत्र में जो लेंस है, किस प्रकार का लेंस रहता है, उत्तल लेंस होता है। ध्यान रखिएगा, आगे पढ़ना है। कोई पूछ सकता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, तो क्या जवाब देंगे कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। और वो जो उत्तल लेंस, अभी जब आप लोग पढ़िएगा ना दृष्टि दोष इसी चैप्टर में, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि उत्तल लेंस का फैलाव और सिकुड़ने के कारण क्या होता है, कौन सा दृष्टि दोष आपके नेत्र में उत्पन्न होता है। तो ये जो काम करता है, ये जो लेंस जो है, लेंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पक्षमाभी पेशियां। क्यों, क्योंकि जब आप दूर की वस्तु को देखते हैं तो अब आप अपने आंखों के क्या करते हैं, फैलाते, ऐसे थोड़ा सा क्या करना, फैलाना पड़ता है। और जब नजदीक की वस्तु को देखते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने देखिए ना कि नजदीक की वस्तु को क्या करते हैं, ये दोनों जो आपका पिपनी है ना, पिपनी, वो पिपनी क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है या नहीं सिकुड़ता है। और जब फैलाते हैं तो ये दोनों पिपनी क्या हो जाता है आपका, फैलता है कि नहीं फैलता है। जब आप आंख बंद करते हैं तो दोनों ये क्या हो जाता है, परत सट जाता है। और जब खोलते हैं तो ये दोनों परत क्या हो जाता है आपका, फैल जाता है। तो वही कहा था कि दूर जब वस्तु को आप देखिएगा तो वो दूर या निकट के लिए कंट्रोल करता कौन सा, पक्षमाभी पेशियां। तो समझिएगा इसका कार्य करता है कि यह लेंस के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यानी क्या, लेंस को छोटा करना है या लेंस को बड़ा करना है। तो लेंस को बड़ा कब करेंगे, जब दूर की वस्तु को देखेंगे तब। लेंस को छोटा कब करेंगे, जब नजदीक की वस्तु को। तो नजदीक की वस्तु को दूर का ऐसे करके थोड़ा देर देखिए तो आंख दर्द करने लगेगा, और नजदीक की वस्तु को इतना ज्यादा देर भी देखिए तो कोई दिक्कत है। देखिए ना, आप दूर करके ऐसे करके थोड़ा सा आंख को क्या कीजिए, फैला करके देखिए ना, आपको थोड़ा देर में क्या करने लगा, दर्द करने लगेगा, नहीं करने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि दूर की वस्तु को जब देखना रहेगा तो हमको इस पक्षमाभी को क्या करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। तो जब ये फैलेगा, ये तनाएगा, तो लेंस भी क्या होगा, तनाएगा। क्लियर है। तो दिक्कत है यहाँ पर। तो कोराइड कितने भागों में बटा है, दो, और दोनों का कार्य क्या है, अलग अलग है। एक है जो पुतली को कंट्रोल करता है, कौन, परितारिका या आइरिस, परितारिका या,
और दूसरा जो सिलियरी मांसपेशियां या पक्षमाभी पेशियां जो है वह किसको कंट्रोल करता है? लेंस को। कौन सा लेंस को? हाँ, जो मानव नेत्र में जो लेंस लगा है, लेंस उपस्थित है, उस लेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। आगे है बच्चों पुतली। क्या है आगे? ये जो बीच वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं हम लोग? पुतली, है ना। पूरा काला, किसी किसी का क्या होता है? भूरा भी होता है। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? भूरा आंख वाला कहते हैं ना, समझ गए। कहता है यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान यानी छिद्र है जो परितारिका के केंद्र में होता है। जो कहां पर होता है? परितारिका के केंद्र में। अभी जस्ट आप लोग को फिगर ये दिखाया है, देखिए ये दोनों तरफ क्या है? परितारिका है ना। अब बीचों बीच है कि नहीं? ये है ना, लेकिन परितारिका हमको दिखाई क्यों? क्योंकि ये श्वेत पटल के अंदरूनी भाग है। ये श्वेत पटल का क्या है? अंदरूनी भाग, जो हमको दिखाई नहीं देता है। तो कहता है कि परितारिका के केंद्र में होता है और लेंस में जाकर के क्या होता है? ये खुलता है। ये कहां पर जाकर खुलता है? लेंस में। अब इसका कार्य क्या है? तो कहता है कि यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? प्रकाश तो एक्चुअली में कहां पड़ता है? कॉर्निया पर। प्रकाश कहां पड़ता है? कॉर्निया पर। हाँ, जो ये जो भूरा आपको जो दिखाई देता है ना, ये आपका क्या है? कौन सा पोर्शन है? कॉर्निया। इसमें प्रकाश पड़ता है, लेकिन इस प्रकाश को कितना प्रकाश को अंदर जाने देना है वह कौन निर्णय लेगा? पुतली। समझिए, क्योंकि श्वेत पटल पर तो प्रकाश पड़ता है, लेकिन ये क्या है आपका? अपारदर्शी है ना, ये तो जाने देगा नहीं, जाने देगा अंदर। कॉर्निया क्या आपका? पारदर्शी है, तो प्रकाश को तो जाने देगा, लेकिन कितना अंदर जाने देगा वो कौन निर्णय लेगा? पुतली। कि हम तुम्हारे प्रकाश तो खूब आया हमारे आंखों पर, श्वेत पटल तो रिटर्न कर दिया अधिकांश प्रकाश को, क्योंकि अपारदर्शी है। तो जितना जो कॉर्निया वाला भाग पर पड़ा है, उस कॉर्निया वाला भाग में भी पुतली कहता है कि भैया आप पे प्रकाश तो बहुत पड़ा है, लेकिन हम अंदर जाने की क्षमता है ना, हम उतना ही जाने देंगे जितनी हमारी क्षमता है, हम अधिक प्रकाश को अंदर नहीं जाने देंगे। क्लियर है? कोई डॉट है इसमें? जहां पर डॉट है तो पूछ लीजिए कि सर यहां पर डॉट है। तो समझ गए कि पुतली क्या है? कहता है कि यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान यानी छिद्र है जो परितारिका के केंद्र में। परितारिका का केंद्र का मतलब क्या? कि जितना आधा भाग ऊपर है उतना ही आधा भाग नीचे है, और बीच सेंटर में क्या आपका? पुतली है, जो हमको क्या होता? दिखाई नहीं देता। कौन सा भाग? परितारिका वाला भाग, क्योंकि वे श्वेत पटल के अंदरूनी भाग में। तो अंदर का हमको जो भी दिखाई देगा वो बाहरी भाग दिखाई देगा ना, अंदर के भाग को तो नहीं देख सकते। अंदर के भाग को तब देख सकते जब आप किसी डॉक्टर के पास जाइए और आंख के डॉक्टर के पास जाइए। हाँ, वो एक परत आता है, आर्टिफिशियल आई आता है, जो परत दर परत खोल करके क्या होगा? आपको दिखा देगा। लैब में जाइए, जहां पर लैब है वहां पर आपको क्या होगा? एक परत दर परत क्या हो जाएगा? खोल करके दिखाया जाएगा। ठीक है। कहता कि और लेंस में जाकर खुलता है, और इसका कार्य क्या है? कि नेत्र में प्रकाश की जाने कितना मात्रा में जाने दे और कितना मात्रा में नहीं जाने दे। ये क्या कौन सा निर्भर करता है? कौन? पुतली से। आगे है बच्चों क्या? नेत्र लेंस। कहता नेत्र के अंदर एक उत्तल लेंस होती है जिसे नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं, और ये जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ के बने होते हैं। कहता है कि नेत्र लेंस जो है वो क्या होता है? कि नेत्र के अंदर एक उत्तल लेंस होता है। अभी जस्ट बताए थे कि हमारे मनुष्य के कोई पूछ सकता है कि आपसे कि नेत्र में बताओ बच्चों कि कौन सा लेंस होता है, तो क्या जवाब देंगे? उत्तल लेंस। वो किस प्रकार के पदार्थ से बना रहता है? जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का बना होता है। और इसका कार्य क्या है? तो यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कहां पर? क्योंकि इससे तो प्रकाश क्या होगा? आप लोग पढ़ चुके हैं दूसरा चैप्टर में, क्या? उत्तल लेंस अवतल लेंस पढ़ चुके हैं ना। तो उत्तल लेंस क्या होता है? कि कोई भी प्रकाश इसके समांतर जाएगा, फोकस से काटेगा, अनंत से सब जगह से उसका प्रतिबिंब कहां पर बनाता है? ये रेटिना पर। कहां पर बनाएगा? रेटिना पर। रेटिना पर तो बनाएगा, लेकिन जब आपका आंख सही रहेगा तब, और जब कोई दोष उत्पन्न हो गया
तो पहले भी बन सकता है और रेटिना के बाद में भी बनेगा, ये भी दिक्कत है ना। तो ये आपको समझना है कि कहता है कि नेत्र लेंस, कहता है कि नेत्र के अंदर एक उत्तल लेंस होती है जिसे नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस कहते हैं, और ये जिलेटिन जैसे पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का क्या होता है, बना होता है। और इसका कार्य क्या है, यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। आप लोग को पता है ना कि उत्तल लेंस में केवल एक कंडीशन पर आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और वो भी कहां पर, जब प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में यानी F1 के बीच में वस्तु रहता है तब। लेकिन उसके बाद जितने भी दूरी पर आप जब रखते हैं वस्तु को, चाहे F1 पर रखे, चाहे F1 और 2F1 के बीच में रखे, चाहे F2 पर रखे, F2 और अनंत के बीच में रखे या अनंत पर है, हर कंडीशन पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक। ये उत्तल लेंस का क्या है, खासियत है ना। लेकिन अवतल लेंस में क्या होता है, सभी का सभी क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर है बच्चों क्या, दृष्टि पटल या रेटिना। कहता है कि ये नेत्र गोलक के सबसे भीतरी सूक्ष्म ग्राही परत को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। देखिएगा ये जो परत आप जो देख रहे हैं, ये जो परत है ना, इसी को क्या कहते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। सबसे देखिए ये जो आपका जो है ना, अब आंख में यहां से और अच्छा से थोड़ा सा समझ आइए। देखिएगा ये आपका क्या है बच्चों, लेंस है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, कॉर्निया है। ये जो आपका जो ये वाला भाग है, ये क्या है आपका, श्वेत पटल है। और आप जो ये जो पोर्शन जो देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन, ये क्या है आपका, ये वाला पोर्शन, ये देख रहे हैं ना, है ना, ये वाला जो पोर्शन है यही आपका क्या है, परितारिका है। क्या है, परितारिका। और ये जो ये देखिए, ये यहाँ पुतली है, ध्यान रखिएगा, ये पुतली से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो आपका लेंस से ये जो जुड़ा हुआ है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर जुड़ा हुआ जी, इधर नीचे भी और ऊपर भी है कि नहीं है, यही आपका क्या है, पक्षमाभी है। यही क्या आपका पक्षमाभी पेशिया है, जो इस लेंस को क्या करता है, कम यानी फैलने और सिकुड़ाने में क्या करता है, मदद करता है। और इसी फैलने और सिकुड़ने को समंजन क्षमता भी कहते हैं, जिसकी सहायता से हम हर वस्तु को देखने का कार्य करते हैं। आगे टॉपिक पढ़ना है, समंजन क्षमता होता क्या है, ठीक है। अब जो ये जो सबसे जो भीतरी परत होता है, ये जो सबसे जो भीतरी परत है, इसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। सबसे भीतरी, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जहां पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब। तो कहता कि रेटिना कहते हैं। और इसी परत पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो संवेदना उत्पन्न होती है। यानी क्या कि इस परत यानी लेंस से जब प्रकाश जाएगा तो अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद क्या, यहाँ पर इस रेटिना पर क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। और जब यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है तब यहाँ पर संवेदना उत्पन्न होती है। और उस संवेदना प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका के द्वारा क्या होता है, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, जहां पर मस्तिष्क उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा करके हमको दिखाने में क्या करता है, मदद करता। हम लोग उल्टा देखते हैं, आपको हम सीधा खड़ा है तो आपको उल्टा ही दिखाई देते हैं, नहीं। तो ये किसके कारण होता है, क्योंकि रेटिना पर तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन हमारे मस्तिष्क में यहां से एक दृक् तंत्रिका होती है, जिसको प्रकाश स्नायु भी कहा जाता है। उस दृक् तंत्रिका और प्रकाश स्नायु जो है वो मस्तिष्क से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, मस्तिष्क से। और मस्तिष्क हर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा करके देता है, सीधा करके। लेकिन रेटिना पर तो बनता हमेशा क्या, उल्टा। इसलिए प्रकाश स्नायु जब मस्तिष्क में उसका आकलन हो जाता है, वहां से प्रतिबिंब हमको सीधा दिखाई देता, तब जाकर के हम हर वस्तु को क्या करते हैं, सीधा देखते हैं। नहीं तो प्रकाश स्नायु यदि मस्तिष्क से नहीं जुड़ा रहता तो हर वस्तु को कैसा दिखाई देता, उल्टा दिखाई देता। क्लियर है। कहता इसका कार्य समझेगा, किसका, रेटिना का। कहता कि यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, पर्दे का। जैसे हम लोग पर्दा देखते होंगे, आप लोग शादी विवाह सब में लग जाता है,
इधर से फोकस मारते रहता है, वहां पर उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है कि नहीं देता है? शादी विवाह में होता है कि नहीं, पर्दा चलता है कि नहीं गांव में, उसको क्या कहते हैं? सीधे पर्दे कहते हैं। उसमें जो मशीन रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोजेक्टर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर। ठीक है ना? प्रोजेक्टर में क्या किया, प्रोजेक्टर से क्या किया जाता है, पर्दा पर फोकस दिया जाता है, जिससे उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। क्लियर है? यानी प्रोजेक्टर एक प्रकार का क्या है, फोकस मारने का कार्य करता है। उसके साथ डाटा अपना जो भी चलाना है वो लगा दीजिए, वहां पर अपना सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है? दूसरा कहा था कि इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती है। सुग्राही का मतलब क्या? प्रकाश को ग्रहण करने वाला। कहता सुग्राही होती है, जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन भी करती है। कहता है कि इस रेटिना पर जो कोई प्रतिबिंब बना है तो उसका क्या करेगा, अध्ययन करेगा कि नहीं करेगा? अध्ययन करेगा ना, तभी ना उसको उस संवेदना को कहां भेजेगा, किसके सहायता से? दृक् तंत्रिका की सहायता से। कहां तक? मस्तिष्क तक। बिना मस्तिष्क तक पहुंचे हुए आपको तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा ही नहीं। अर्थात मतलब क्या, दिखाई देने का नहीं मतलब क्या, वो वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। फिर है आगे जलीय द्रव। क्या है? जलीय द्रव। कहता कि कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच के भाग में जो द्रव उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? जलीय द्रव या नेत्र। देखिए तो कॉर्निया कहाँ है? कॉर्निया यही है, और नेत्र यही है, नेत्र लेंस। इनके जो बीच में ये जो खाली वाला भाग है, इसमें द्रव भरा हुआ रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जलीय द्रव। तो समझ गए कि जलीय द्रव कहाँ रहता है? कोई पूछ देगा कि जलीय द्रव कहाँ है? हाँ, कहाँ पर? कॉर्निया और, अब इसके भी देखिए, फिर नेत्र लेंस और रेटिना, ये रेटिना है ना, इसके बीच में ये भी द्रव भरा रहता है, जिसको हम लोग कचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कचाव द्रव। समझिएगा अगला क्या है? कचाव द्रव। कहता है कि लेंस और रेटिना, लेंस, ये लेंस है ना, और ये क्या आपका रेटिना, इसके जो बीच में ये जो द्रव इसमें जो भरा रहता है उसी को क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। कहता कि के बीच भाग में जो द्रव उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? कचाव द्रव। कहता इसका कार्य क्या है? कहता कि यह नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। दूसरा कहता रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव से गुजरता है। कहता है कि इस नेत्र लेंस के बाद, इस लेंस से अपवर्तन के बाद जो प्रकाश कहां तक पहुंचता है? रेटिना पर। तो इस द्रव से होकर उसको क्या करना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। दो चीज समझ में आ गया। एक था आपका क्या, एक क्या कचाव द्रव, एक क्या था पहले? जलीय द्रव। तो आगे है बच्चों रक्त पटल। आगे क्या है? कहता कि श्वेत पटल के भीतरी परत से लगी काले रंग की एक झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं? रक्त पटल। कहता है कि श्वेत पटल, तो श्वेत पटल कहां पर? ये सबसे ऊपरी वाला भाग क्या है? श्वेत पटल। और उसके जो ये जो श्वेत पटल है, नीला वाला जो आप भाग देख रहे हैं ना, ये क्या आपका श्वेत पटल है। इसके जो भीतर वाला एक देखिए ना क्या है ये जो परत होता है, इसी परत को हम लोग क्या कहते हैं? रक्त पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त पटल कहते हैं। यानी ये जो लाल वाला आप जो दिख रहे हैं ना, हाँ ये दिख रहा है ना आपको, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रक्त पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त पटल कहते हैं। क्लियर है? अब इसका कार्य देखिए। कहता यह नेत्र के भीतरी भागों में परावर्तन को रोकती। मतलब भीतरी भाग में परावर्तन का मतलब क्या? इस पर तो गया, तो यहां से लौटे नहीं, यहां से लौटे नहीं, उसको ये क्या करता है? रोकने का काम करता है। क्योंकि लौटेगा किधर से? मान के चलिए ये आपका सबसे भाग क्या है? कॉर्निया है। कॉर्निया पड़ा ना, अब परावर्तन, कॉर्निया के बाद क्या है आपका? रक्त पटल, और रक्त पटल के बाद क्या है? श्वेत पटल, है ना। तो इससे ये परावर्तन को क्या करता है? रोकने का काम करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। फिर है अंध बिंदु। अंध बिंदु
कहता है कि रेटिना का वह भाग, स्थान या वह भाग जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं पहुंचता है, यानी नहीं बनता है, वह बिंदु को क्या कहते हैं? मान के चलिए ये रेटिना है, ये यहां से लेकर शुरू होकर के यहां तक ये पूरा क्या आपका रेटिना है, ठीक है। कहीं पर यहां पर प्रकाश नहीं पड़ा, उसको वो क्या कहला जाएगा? अंध बिंदु कहलाएगा। कहता है कि रेटिना का वह स्थान जहां वस्तु का प्रतिबिंब नहीं पहुंचता, कहता है कि रेटिना का वह स्थान जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं पहुंचता है, उस स्थान को क्या कहते हैं हम लोग? अंध बिंदु कहते हैं। क्लियर है? और जहां पड़ गया तो कोई वहां तो अंध बिंदु होगा ही, क्योंकि वहां तो प्रकाश जा रहा है ना उसका, समझे। तो यहां पर एक थोड़ा सा ब्लैंक करके दिखाया गया, थोड़ा सा क्या करके दिखाया गया यहां पर, कि मतलब क्या, यहां पर प्रकाश नहीं पड़ा, इसलिए इसको क्या कह दिया गया? अंध बिंदु का कह दिया गया। समझ गए? कहता कि रेटिना का वह स्थान जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब नहीं पहुंचता है, उस स्थान को क्या कहते हैं हम लोग? अंध बिंदु कहते हैं। तो कहता कि रेटिना का वैसा स्थान जहां पर कौन सा प्रकाश, कौन सा? अपवर्तित, यानी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं पड़ता है, उस स्थान को क्या कहते हैं हम लोग? अंध बिंदु कहते हैं। आगे है बच्चों दृक् तंत्रिका, या इसी को प्रकाश स्नायु भी कहा जाता है। कहता यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पश्च भाग से निकलकर मस्तिष्क के केंद्रीय तंत्रिका तक जुड़ा होता है। कहता है ये सबसे पश्च भाग है, पश्च मतलब क्या? पिछला भाग है इसका, नेत्र का, इसका। और यहीं से दृक् तंत्रिका निकल करके कहां तक जुड़ा रहता है? मस्तिष्क के क्या? केंद्र बिंदु तक। कहता है कि मस्तिष्क के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से क्या रहता है? जुड़ा होता है। कौन सा? प्रकाश स्नायु या दृक् तंत्रिका। कहता कि इसका कार्य, कहता यह रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। यानी इसका केवल और केवल काम क्या है इसका? ये संवेदना जो आपका जो प्रतिबिंब बना है रेटिना पर, उस संवेदना को कहां पहुंचाना? मस्तिष्क तक। और फिर मस्तिष्क उस संवेदना का क्या करेगा? आकलन करेगा। आपको बायोलॉजी में पढ़ना है कि आकलन करेगा, और फिर आकलन करके वह आपको आदेश देगा कि ये वस्तु को आप देख सकते हैं, तभी जाकर के क्या आप कीजिएगा? वस्तु को देख पाइएगा। क्लियर है? तो रहने दीजिए यहां तक। ये आज आप लोग जो पढ़े हैं वो किसके बारे में पढ़े हैं? हाँ, मानव मस्तिष्क के नेत्र के बारे में, कि नेत्र में कौन कौन सा, यानी मानव नेत्र जो है वो कौन कौन सा परत मिल करके, और उन परतों का कार्य क्या क्या है, इनके बारे में आप लोग क्या किए हैं? पढ़े